स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। G20 की दूसरी बैठक के आखिरी दिन विदेशी डेलीगेट्स मां गंगा की भव्य आरती करने के लिए त्रिवेणी घाट पहुंचे। इस दौरान विदेशी डेलीगेट्स ने जहां मां गंगा की भव्य आरती का आनंद लिया, वहीं उनके लिए सजाए गए पूरे घाट का भी विदेशी डेलीगेट्स ने निरीक्षण किया। त्रिवेणी घाट की भव्यता को देखकर विदेशी डेलीगेट्स काफी प्रसन्न नजर आए। इस दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। वहीं तमाम प्रशासनिक अधिकारी त्रिवेणी घाट पर मौजूद रहे। त्रिवेणी घाट को आमजन के लिए प्रतिबंधित रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, मेयर अनीता ममगाई सहित तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी कार्यक्रम में पहुंचे। गंगा आरती के बाद विदेशी डेलीगेट्स को गंगा घाट के किनारे लजीज व्यंजन का डिनर परोसा गया। तो त्रिवेणी घाट पर महाआरती का आयोजन किया गया, जहां G20 में शामिल विदेशी डेलीगेट्स ने आरती में हिस्सा लिया और साथ ही इस पवित्र नजारे को देखकर सभी गदगद नजर आए। गंगा आरती का सभी ने आनंद लिया। त्रिवेणी घाट पर महाआरती का आयोजन हुआ ऋषिकेश में, जहां पुष्कर सिंह धामी समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। गंगा आरती का सभी ने आनंद लिया। विदेशी डेलीगेट्स जो G20 समिट में शामिल हुए थे, सभी ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की के नेहरू स्टेडियम में जनसभा को करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। उन्होंने कहा है कि देश में उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत सैकड़ों योजनाएं देश में चलाई जा रही हैं। आज भारत की पहचान पूरे विश्व के अंदर है। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि कार्यक्रम में पहुंची भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से 5 सीटें भाजपा की झोली में डाल रही है। नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का उत्तराखंड की जनता काम करेगी। देखिए, ये विपक्ष पहले भी एकजुट था। विपक्ष में देखिए सभी लोग जो है बाराती तो बने हुए हैं, सभी सोच रहे हैं कि मैं दूल्हा बन जाऊं, मैं दूल्हा बन जाऊं, लेकिन जो है बाराती बनने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मोदी जी के सामने कोई नहीं है। आज मोदी जी निर्विवाद रूप से देश की जनता के मन में है, उनके दिल में है, उनके कामों की वजह से। तो देश का हर नागरिक मोदी जी पर भरोसा करता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी का यहाँ से लगाव है, जिस प्रकार से उनका रिश्ता है, यहाँ से एक तरफा 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और पहले से ज्यादा अंतर से। देहरादून में 4 दिवसीय स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होने जा रहा है। देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री इस चिंतन शिविर में प्रतिभाग करेंगे। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक ये शिविर लगेगा। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष पहले जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर कराने के लिए अनुरोध किया था, वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है। अब तक 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज करा दिया गया है। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ चिंतन शिविर होने जा रहा है। 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को और 16 तारीख को पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे। मैंने जब गुजरात में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ था 1 साल पहले,
था, मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि हमको उत्तराखंड की धरती पे जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाना है, क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि आयुष्मान भारत को यूनिवर्सल प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है लागू किया है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राज्य में लगभग 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान भारत में निःशुल्क इलाज हो गया है। जो 270 जांचें हम लोगों की करा रहे हैं, अभी तक 11 लाख लोगों की जांचें फ्री हो गई है और 40 लाख जांचें हमारे राज्य में फ्री हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का जब यहाँ चिंतन शिविर होगा, इस शिविर में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करूंगा। खबर देहरादून से, जहां एक निजी होटल में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के नेतृत्व में निर्भय भारत सशक्त नारी विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शिरकत की। इस दौरान रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए कानूनी और वित्तीय जागरूकता को लेकर चर्चा भी की गई। केंद्र की सरकार जो ये हमारा महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसमें हमारी जो महिला आयोग है जो उनके द्वारा ये कार्यक्रम आज किया गया है, इसी का है कि हमारी जो बेटियां हैं उनको संरक्षण ज्यादा से ज्यादा हो, उन पे जो भी अत्याचार या किसी भी तरह के उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको रोकथाम करने का काम हमारे महिला आयोग में किया जाता है। जब भी कोई शिकायत मिलती है, हमारी जो कुसुम कंडवाल जी हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से उत्तराखंड राज्य महिला आयोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। और जिस प्रकार से कि महिला सशक्त हो, महिला प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, कि उस तरह से ये सब चीजों को लेके हम लोग की वास्तव में महिला सशक्त तो हो रही है, लेकिन अभी कहीं हमें जागरूकता की आवश्यकताएं हैं। तो समय समय पे महिला आयोग जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें महिलाओं को लेकर कि महिलाओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर वह महिला अपने सशक्तिकरण की जानकारी तो देते हुए महिला सशक्त हो, समाज में प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ भी रही है महिलाएं। उत्तराखंड में सरकार समान नागरिकता संहिता कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। समान नागरिकता संहिता कमेटी हर वर्ग की राय ले चुकी है। वहीं समान नागरिकता संहिता कानून को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने बताया कि यूसीसी कानून को लेकर जो भी आशंका है, सरकार को उसे हटाना चाहिए। केंद्रीय न्याय मंत्री को लेकर इस संबंध में विचार विमर्श करना चाहिए। सबकी राय से यूसीसी कानून लागू किया जाता है तो वो स्वयं इसका स्वागत करेंगे। तो उत्तराखंड की एक अलग ही पहचान देखने को मिलेगी, क्योंकि ये उत्तराखंड में सबसे पहले उठाया गया मुद्दा है। उत्तराखंड में तो मुद्दा उठाया, उत्तराखंड में क्रियान्वित कौन से मुद्दे हो रहे हैं? उत्तराखंड में यूसीसी देश में सरकार विचार कर रही है, तो दूसरे माइनॉरिटी के लोगों में जो आशंका पहले उसको भी दूर कर दे, उनको भी सुन ले और न्याय मंत्री जी इसको विचार करे। भारत सरकार में ये प्रकरण चल रहा है तो सबकी राय से हो जाए तो अच्छी बात है। कहीं किसी प्रकार के एक संदेह किसी के दिल दिमाग में बहुत बड़ा निर्णय ये होना है तो एक सूत्र पूरा देश बनेगा, उसके लिए जरूरी भी है। लेकिन पहले सब पार्टी को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। इन लोगों में अभी भी डर है, अल्पसंख्यकों में, दूसरे लोगों में। सरकार उसके भय पर निकाले, उनसे बात करें और उनमें से जो दुनिया भर के कितने 6000 कितनी आपत्तियां दर्ज करने की बात आ रही है सामने, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आज रुड़की के ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और ईद उल अजहा की नमाज मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलीम के द्वारा अदा कराई गई है।
तकरीबन 20,000 लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा की और देश की तरक्की, अमन और चैन की दुआएं मांगी। मुफ्ती सलीम ने बताया कि कुर्बानी खाली किसी जानवर की गर्दन पर छुरी चलाने का काम नहीं करती है, बल्कि अपनी चाहतों को कुर्बान करने का नाम कुर्बानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे कि हमारा दिल शराब पीने को कह रहा है, तो उस चाहत पर छुरी चलाएं और नशे से बचें, क्योंकि नशे की लत में पड़कर युवा बर्बाद हो रहा है। सलीम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और कुर्बानी के कचरे को सड़कों पर न गिराएं। कुर्बानी के कचरे को डस्टबिन में ही डालें। जी, आज ईदगाह रुड़की में बकरीद की नमाज अदा की गई और उसमें काफ़ी मजमा था, काफ़ी लोग थे, बयानात हुए, उनको हिदायत दी गई कि ये कुर्बानी का अमल जो हम कर रहे हैं, इसकी असल जो है वो दो चीज़ें हैं, उनको याद रखें। एक तो ये कि कुर्बानी सिर्फ जानवर के गर्दन पर छुरी चलाने का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश, अपनी चाहत को मिटाकर अल्लाह के हुक्म को सुनकर अपने बेटे के गले पे छुरी चला दी, तो अल्लाह ने बचा लिया। अब हम उनकी इत्तिबा में जानवर के गले पे छुरी चला रहे हैं, तो सिर्फ जानवर के गले पे छुरी नहीं चलाना, अपनी चाहत के गले पे छुरी चलाना है। वो क्या है? चाहत। हमारा जी चाह रहा है शराब पीने को, हम शराब न पिए, इस चाहत पे छुरी चलाएं शराब। आज शराब पीने से कितना मुआशरा तबाह हो रहा है, घर के घर उजड़ रहे हैं, घरों में तलाक हो रही हैं, बच्चे तबाह बर्बाद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नशे का इस्तेमाल। ईद उल अजहा यानी बकरी ईद का त्योहार आज पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड के प्रमुख शहर कोटद्वार में भी अदीकत के साथ मनाया गया। मोमिनों ने ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद खुदा की राह में जानवरों की कुर्बानी पेश की। इस दौरान मस्जिदों और ईदगाहों में उल्लास का माहौल देखने को मिला। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इस दौरान हजारों मुस्लिम भाइयों के हाथ में देश में अमन चैन की दुआ के लिए खड़े हुए। ईदगाह में कड़ी सुरक्षा के बीच बकरी ईद की नमाज भी संपन्न की हुई। और आज के दिन कुर्बानी की जाती है, तो उस कुर्बानी के सिलसिले में मैंने पैगाम दिया है, यहाँ से ईदगाह के मिंबर से पैगाम दिया है कि कुर्बानी अमन व अमान, चैन और सुकून, सलामती के साथ करें और हर तरह की रियायत रखें उसके अंदर। और दूसरा पैगाम मैंने नशे के खिलाफ दिया है कि किसी भी तरीके से नशा ना करें। नशे की आदत बुरी है, उसके बड़े गुनाह हैं और नशा करने वाला समाज के अंदर भी जलील समझा जाता है, उसको कोई इज्जत की नज़र से नहीं देखता और उससे जिस्मानी भी कमजोरी आती है, उसका जिस्म अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाता है। देखिए, ये पहले से ही तैयारियां थी और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंदे है और जो नमाजियों की भीड़ पिछली ईद से मैं कम समझ रहा हूँ और एकदम स्मूथली सब कुछ चल रहा है। 6 बजे से ही नमाज कई जो हमारे मस्जिद हैं उसमें अता की गई है, तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, व्यवस्था एकदम ओके। और अभी जो हमारी भीड़ है लगभग हम 4 से 5 हज़ार के आसपास मान रहे हैं। देश भर में धूमधाम से बकरी ईद मनाई जा रही है। इसी के तहत देहरादून में मस्जिदों और ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। बता दें कि प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई। तो देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर ईद की नमाज अदा की गई। शांतिपूर्ण तरीके से ये नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि बकरी ईद पूरे देश भर में मनाई जा रही है, जिसमें उत्तराखंड में भी कई जगहों पर नमाज अदा करके शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई गई। मानसूनी बारिश शुरू होते ही जिले के कई स्थानों में हुड़किया बॉल के साथ धान की रोपाई भी शुरू हो गई है। हुड़किया बॉल के साथ धान की रोपाई काफी पुरानी परंपरा है। आपको बता दें कि हुड़किया बॉल में स्थानीय देवी देवताओं की स्तुति करते हुए धान की रोपाई की जाती है।
बता दें कि ये सामुदायिक एकता का एक संदेश भी देती है और कठिन काम को भी सरल कर देती है। जी हाँ, यह जो है खेती करने में जो है आदमी को थकान का एहसास नहीं होता है। इस बोल का खास यह है कि ये जो पहले से वीरता करते आए हैं उनके बारे में यह गाया जाता है। अच्छा, इसका बोल क्या था? इसका एक बार बोल बता दीजिए इसका। बोल इसका है जो मोचा बोला बरदड़ा होया, जो मोचा बोलाया भूमि भूम्याला, जो मोचा इसका हिंदी इसमें ये हमें निस्संदेह हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहिए। जो भी हमारी संस्कृति है पुरानी उड़िया बोल उसका एक पार्ट है जिसमें धान की रोपाई करते वक्त महिलाएं गायन करती हैं और एंजॉय करती हैं। तो ये मैं सभी महिलाओं को सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ और ये धान की रोपाई में हम लोग भी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए उनके साथ रहें और इस उड़िया बोल में सभी को मेरी बधाई और मैं भी उसका एक पार्ट बनना चाहूँगी। देवप्रयाग के मेलथा गांव में एक गैस की गाड़ी में आग लगने की खबर सामने आई है, जिसमें लगभग 15 से 20 सिलेंडर में आग लगने से गैस सिलेंडर फटने की आवाज से लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि गाड़ी चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम जो है वो फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जा रहे गरीब तबके के लोगों को आवासीय योजना के तहत मकान बनाकर उनका वितरण किया जा रहा है। यह वितरण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। वहीं नगर निगम के सभागार में लगभग लॉटरी द्वारा 100 लोगों को मकान के प्रपत्र सौंपे गए, जिसके कारण गरीब तबके के चेहरों पर खुशी की लहर छा गई। इस अवसर पर मेयर उषा चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न था कि हर बेघर के पास घर हो रहा है। इस योजना के बारे में मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस योजना का आप लाभ ले रहे हैं। भारत सरकार के स्तर से एक योजना बनाई गई कि ऐसे लोग जिनके पास जो है जमीन नहीं है, भूमि है ही नहीं, उनको आवास की व्यवस्था दी जाए। तो आपको भूमि खरीदने की झंझट से भी गवर्नमेंट ने मुक्त कर दिया और कहा कि हम 6 लाख का एक आवास बनाएंगे। उस 6 लाख के आवास में हम 2.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी देंगे, बाकी पैसा आपका लोन करा के देंगे, लोन आपको देना होगा। समय के साथ इसमें गवर्नमेंट ने कुछ चीजें और जोड़ा। एक बहुत बड़ा स्वप्न था कि हर बेघर के पास घर हो और आज उसी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत काशीपुर नगर निगम में 796 मकानों का प्रपत्र जारी किए जा चुके हैं, जो अभी कुछ समय पहले माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री जी ने 20 लोगों को देहरादून में बुलाकर अपने हाथ से उन्होंने प्रपत्र उनको दिए हैं और आज काशीपुर में 100 लोगों को हमने बुलाया है। हर 100 लोगों को हम लोग यहाँ पर नगर निगम के अंदर बुलाएंगे और जो 796 जो मकान के प्रपत्र इन लोगों को मिले हैं, जो कि लॉटरी सिस्टम से मिला है। लॉटरी सिस्टम के विषय में आप जान चुके हैं कि लॉटरी सिस्टम इसलिए किया गया कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि या तो मेरे पास भूतल का मकान हो, मैं ऊपर ना जाऊं, या मैं बीच के मकान में ना रहूं। इसलिए लॉटरी सिस्टम से बिल्कुल पारदर्शिता इसमें रखी गई है। लालकुआं नगर में बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल कार्यकाल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान चलाया।
अभियान का नेतृत्व बीजेपी महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष तारा पांडे ने किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर की दुकानों और घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। मोदी जी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 9 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज वार्ड नंबर 4 मस्जिद मोहल्ले में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और 90-90-90-20-24 पे मिस कॉल करवा के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।